सो एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, डिफ्रेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और फंक्शन गिवन है हमें cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वेयर एक्स रेज टू द पावर 5। तो हमने इस फंक्शन को y एज्यूम कर लिया, y cos ऑफ x क्यूब इंटू साइन स्क्वेयर एक्स रेज टू द पावर 5। तो ये हमें फंक्शन दिया है, तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, तो इसे मैंने अज्यूम कर लिया u इंटू वी। तो जो पहला टर्म है इसे हमने u मान लिया और दूसरे टर्म को v मान लिया। तो u की वैल्यू क्या है, cos ऑफ x क्यूब। तो u का अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है, du बाई dx निकालना है, तो हमने क्या किया, x क्यूब की वैल्यू को t सब्सटीट्यूट कर दिया। तो ऐसे t इज इक्वल टू एक्स क्यूब रख दिया। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि dt बाई डी एक्स कितना आ जाएगा मेरे पास, 3x स्क्वेयर। तो u इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब है, तो u को हम लिख सकते हैं cos ऑफ t। यहाँ से अगर du बाई डी एक्स निकालना है तो du बाई डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं du बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब du बाई डी टी क्या होगा, cos t का डेरिवेटिव लेना है, वो कितना होता है माइनस ऑफ साइन t इंटू डी टी बाई डी एक्स कितना आया था, 3x स्क्वेयर। तो फाइनल आंसर क्या आ जाता है, ऐसे माइनस 3x स्क्वेयर बना दिया मैंने, और साइन t को हमने वापस रिप्लेस किया तो बन जाता है साइन ऑफ x क्यूब। तो ये u का डेरिवेटिव आ गया du बाई डी एक्स। v फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन स्क्वेयर x रेज टू द पावर 5। तो साइन का आर्ग्यूमेंट है x की पावर 5। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, v को, इसको सॉल्व करने के लिए हमने t को रखा, एक फंक्शन t एज्यूम किया जो x की पावर 5 होगा, और साइन t को फिर मैंने क्या एज्यूम कर लिया, कोई रैंडम एक s वेरिएबल एज्यूम कर लिया। तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन अब देखो क्या हो गया, v इज इक्वल टू, तो देखो साइन, सबसे पहले ये बनेगा हमारे पास साइन स्क्वेयर t, और साइन t को मैंने s एज्यूम किया हुआ है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, s स्क्वेयर हो गया। तो यहाँ से अगर मुझे डी बाई डी एस निकालना हो तो v की वैल्यू s स्क्वेयर के इक्वल है, तो डी बाई डी एस क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। ऐसे ही ds अपॉन डी टी निकालना है, तो देखो साइन t की वैल्यू s है, तो ds अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, साइन t का डेरिवेटिव होता है cos t। और अगर dt अपॉन डी एक्स निकालना है तो t क्या है, x की पावर 5, तो dt अपॉन डी एक्स आ जाएगा 5x रेज टू द पावर 4। तो अगर dv बाई डी एक्स निकालना है तो चेन रूल से हम बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा, dv बाई डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो dv अपॉन डी एस की वैल्यू कितनी आई है, 2s आई है, डी एस अपॉन डी टी है cos t, और तीसरा क्या है 5x रेज टू द पावर 4। अब हमें आंसर x की टर्म्स में चाहिए, तो वापस रिप्लेसमेंट्स कर देते हैं। तो 2s को हम लिखेंगे साइन ऑफ t, और t की जगह वापस क्या रख दिया, x की पावर 5। फिर है cos t, तो cos ऑफ t को रखा क्या, x की पावर 5 इंटू 5x रेज टू द पावर 4। तो सॉल्व करने पे देखो क्या बन गई ये वैल्यू, 10x रेज टू द पावर 4 इंटू साइन x रेज टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स रेज टू द पावर 5। ये वैल्यू आ गई dv अपॉन डी एक्स की। तो du अपॉन डी एक्स आ गया है, dv अपॉन डी एक्स आ गया है, और फंक्शन देखो क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू यू इंटू वी है। तो y इज इक्वल टू यू इंटू वी दिया हुआ है। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करना चाहते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, पहले एक फंक्शन को कांस्टेंट रखा, u कांस्टेंट रखा इंटू डी वी बाई डी एक्स, प्लस v कांस्टेंट रखा इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो ये प्रोडक्ट रूल हो गया। तो u फंक्शन क्या अज्यूम किया हुआ था हमने, u फंक्शन था cos ऑफ x क्यूब इंटू डी वी बाई डी एक्स, क्या आया था हमारे पास सॉल्व करके, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आई है 10x रेज टू द पावर 4 इंटू साइन
एक्स रेज टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स रेज टू द पावर 5, तो ये तो पहला टर्म आ गया, प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो v की वैल्यू क्या अज्यूम किया, जो सेकंड फंक्शन है, तो सेकंड फंक्शन हमने अज्यूम किया हुआ है साइन स्क्वेयर एक्स रेज टू द पावर 5 इंटू क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। डी यू बाई डी एक्स हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके क्या निकाला था, -3x² इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब। तो ये वैल्यू आ जाएगी -3x² इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब। तो सिंप्लीफाई करने पे इतना लंबा आंसर आ जाता है, यही हमारी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। तो इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो डायरेक्टली कर सकते थे, तो मैं एक बार बता देता हूँ, अगर डायरेक्ट प्रोसीड करना चाहते हो तो किस तरीके से होगा। तो ये सब्जेक्टिव में यूज़ नहीं कर सकते मेथड, साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है। तो देखो स्टेप्स वही रहेंगे, बस हम लोगों को वैल्यूज़ हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे। तो प्रोडक्ट रूल है, सबसे पहले मैंने कॉस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करूँगा और साइन स्क्वायर वाले को कांस्टेंट रखेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, साइन स्क्वायर वाले को देखो मैंने कांस्टेंट रखा, कॉस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करना है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ साइन होता है, और आर्ग्यूमेंट एज इट इज़ रखा। फिर आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव किया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया 3x²। प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, देखो फर्स्ट मैंने साइन स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, कॉस एक्स क्यूब का किया, अब मैंने कॉस एक्स क्यूब कांस्टेंट कर दिया। अब मैं साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव लूँगा, तो साइन स्क्वायर में सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, पावर का। तो ऐसे 2 पावर आगे आ जाएगी, और साइन पे कितनी पावर रह जाएगी, 1 पावर रह जाएगी, और आर्ग्यूमेंट एज इट इज़। अब साइन का डेरिवेटिव करेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो क्या बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स की पावर 5। अब x की पावर 5 का डेरिवेटिव किया तो 5x रेज टू द पावर 4। तो अब किसी भी तरीके से करो, आंसर जो है सेम ही आएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, और चाहें तो सब्जेक्टिव मेथड जो है मैंने आपको दिखाई दिया है।